Assalamualaikum. In this video, we'll talk about chronic kidney disease. What is chronic kidney disease? Chronic kidney disease when there is irreversible deterioration in the renal function, and end-stage renal disease is that chronic kidney disease which is so severe in which death is likely without renal replacement therapy, जिसमें हमारे पास डायलिसिस एंड renal transplantation आ जाती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. So end-stage renal disease is defined as loss of renal function leading to collection of symptoms and laboratory abnormalities which are referred to as uremia. यूरीमिया में क्या क्या हमको कलेक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती है, हमको मेटाबॉलिक, हमको एंडोक्राइन, हमको जनरल जो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हमको जो मिलती हैं उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फ्लूइड ओवरलोड लाइक पल्मोनरी एडिमा, हाइपरकलीमिया, यूरीमिक एन्सेफेलोपैथी एंड यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस हमको मिलता है. यूरीमिक एन्सेफेलोपैथी एंड पेरिकार्डाइटिस आर बेसिकली रीजंस फॉर गोइंग टू योर क्या कहते हैं रीनल ट्रांसप्लांट या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. स्टेजेस क्या क्या क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 8 3B 4 एंड 5. GFRs की उन्होंने ये वैल्यूज़ 3 हैं, ये याद करनी होगी. 1 is normal, 2 is mild, 3 is moderate, 4 is severe and 5 is kidney failure which is end stage renal disease. GFR की जो वैल्यूज़ 3 हैं इससे याद रखनी है. यूजली ये होता है कि व्हेन लेस देन 30 होता है, यानी जब स्टेज 4 पे पहुंचता है तब जाके पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, वरना स्टेज 3 तक ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स. एंड जो इनिशियल कभी कभी सिम्टम आता है वो नॉक्टूरिया का सिम्टम आता है. एंड स्टेज 5 पे तो आपको बहुत से मतलब डिस्निया एंड क्या कहते हैं ब्रेथलेसनेस, फटीग, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. कॉजेज़ क्या क्या हैं? डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़. डायबिटीज़ के बाद आपका हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलर डिजीज़, इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लाइक SLE, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कॉन्जेनिटल एंड इनहेरिटेड डिजीज़ एंड इडियोपैथिक, ये सब कॉजेज़ आ जाती हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एनीमिया मिलता है पेशेंट में, जिसकी वजह से फटीगेबिलिटी एंड वीकनेस हो रही होती है ड्यू टू लॉस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलता है. ब्लीडिंग टाइम जो है उसमें अगर देखा जाए प्लेटलेट्स नॉर्मल इन नंबर होते हैं लेकिन दे डोंट डीग्रैनुलेट बिकॉज क्या कहते हैं एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एबल टू रिलीज द कॉन्टेंट्स ऑफ इट्स ग्रैन्यूल्स. सो उसमें हमको ब्लीडिंग मिलती है पेशेंट में. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन CKD. याद रखने के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड कैल्सिफिकेशन बेसिकली दे कॉजेज क्या कहते हैं डेथ इन CKD. हमारे पास किस तरह मैनिफेस्ट कर सकती है? एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, वॉल्यूम ओवरलोड, हार्ट फेलियर एंड पेरिकार्डाइटिस. हाइपोकैल्सीमिया की बात की जाए तो वी की किडनी का फंक्शन ये है कि किडनी बेसिकली विटामिन डी की वो बनाते हैं, विटामिन डी की सिंथेसिस करती है. अब एज ए रिजल्ट होता क्या है कि किडनी का जब फंक्शन डिटेरियोरेट हो जाता है तो उसमें जो आपकी किडनीज हैं वो प्रॉपर्ली ये कहते हैं विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं कर पाती. एंड एज ए रिजल्ट होता क्या है कि जो कैल्शियम है दैट इज़ नॉट इनफली एब्जॉर्ब फ्रॉम योर गट एंड इट लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया. एंड जब विटामिन डी की प्रॉपर वो नहीं हो पाती तो होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब किडनीज़ के फंक्शन वो हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, तो जो फॉस्फेट के लेवल्स होते हैं, फॉस्फेट के लेवल्स भी हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि फॉस्फेट प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा होता. फॉस्फेट के बढ़ने की वजह से एंड विटामिन डी कम होने की वजह से होता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा PTH बनता है. जब ज़्यादा से ज़्यादा PTH होता है तो उसकी वजह से होता है कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है कि ड्यू टू रीनल फेलियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म. के फॉस्फेट के लेवल्स बढ़ते रहते हैं एंड कैल्शियम के लेवल्स कम होते रहते हैं. उसकी वजह से मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ भी मिलती हैं लाइक ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, हाइपर पैराथायरॉइड बोन डिजीज which is known as osteoarthritis fibrosa cystica. क्योंकि यही है कि जब PTH के लेवल बढ़ रहे हैं तो PTH क्या करा रहा है, PTH फर्दर बोन्स से कैल्शियम को और फॉस्फेट को रिलीज़ कर रहा है. एज अ रिजल्ट उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो रहा है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है. एंड यही कहा हुआ है कि हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म एंड हाई PTH लेवल्स व्हिच फर्दर रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन्स मेकिंग देम सॉफ्ट एंड वीक. एंड ऑल्सो क्या कहते हैं जो वो है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है जो कैल्शियम है उसकी प्रॉपर्ली गट में एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही होती. हाइपरफॉस्फेटिंग में भी यही बताया गया कि हाई PTH लेवल्स दे रिलीज द फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स एंड लेकिन जो किडनीज हैं दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट इट क्योंकि रीनल फेलियर हो है. एज अ रिजल्ट हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है. इन्फेक्शन हो सकते हैं बिकॉज क्या कहते हैं जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे डोंट प्रॉपर्ली दे कैन नॉट डीग्रैनुलेट एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन CKD आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. इन्फेक्शन आर द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज. एसिडोसिस में हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल सकता है एंड दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज टिश्यू कैटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस लाइक लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन मेल्स. Half life of insulin is prolonged and relative insulin resistance and reduced appetite. इन्वेस्टिगेशन हम एक तरफ से सारी ही दुनिया जहां की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, CBC, UCE, PUN, creatinine, यूरिन एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन फॉर प्रोटीनूरिया, कैल्शियम, फॉस्फेट, PTH लेवल्स, एल्ब्यूमिन के लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, ECG to check for hyperkalemia, renal ultrasound if small kidneys, so it's a chronic disease,
and if asymmetrical kidney, so there is some renovascular or developmental disease. मैनेजमेंट क्या है? फर्स्टली जनरल मैनेजमेंट विच इज़ के स्मोकिंग को अवॉइड, जो आपकी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस होती हैं कि मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करें, लो सोडियम डाइट लें, हाइपरटेंसिव, रिस्ट्रिक्टेड पोटेशियम लें क्योंकि देयर इज़ अ चांस ऑफ हाइपरकैलेमिया, रिस्ट्रिक्टेड फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम डाइट लें, फॉस्फेट किस लिए? क्योंकि देयर इज़ हाइपरफॉस्फेटीमिया, एंड एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लड प्रेशर की क्या आती है? ब्लड प्रेशर की अकॉर्डिंग टू डेविडसन यही है कि जो नॉन डायबिटिक्स हैं और जिनकी एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो नॉर्मल है उनमें हम 140/90 रख सकते हैं, वेयर एज जो कि डायबिटिक्स हैं एंड जिनकी एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो भी डिटेरियोरेटेड हुई भी है, बड़ी भी है, उनमें हम फिर क्या कहते हैं जो ब्लड प्रेशर का टारगेट जाते हैं वो 130/80 की तरफ जाते हैं। कौन कौन से हम एजेंट्स यूज़ करते हैं? एस इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंड एस इनहिबिटर्स क्या रखते हैं कि दे आर सो इफेक्टिव दे कैन ऑल्सो बी यूज सेफली इन स्टेज 4 नॉन डायबिटिक CKD। वैसे अलग से ट्रीटमेंट क्या बताई हुई? अनीमिया के लिए वी विल गिव एरिथ्रोपोएटिन रिप्लेसमेंट एंड आयरन सप्लीमेंट्स, हाइपोकैल्सीमिया एंड ऑस्टियोमलेशिया के लिए विटामिन D एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ब्लीडिंग टाइम को ब्लीडिंग को कम करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देते हैं विच इंक्रीजेज द प्लेटलेट फंक्शन, हाइपरफॉस्फेटीमिया के लिए हम ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं, हाइपरमैग्नीसीमिया के लिए ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स में भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो फॉस्फेट लेवल्स रेस्ट हो एंड कैल्शियम लेवल्स लो हो सो वी वुड गो फॉर कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वेयर अगर फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों हाई हो सो वी वुड गो फॉर सेविलेमेर एंड लेंथेनम, जिसमें से हम सेविलेमेर आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइपरमैग्नीसीमिया के लिए वही रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई मैग्नीशियम फूड्स, प्रोडाइटिस के लिए डायलिसिस एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंडोक्रिनोपैथीज के लिए डायलिसिस एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टू कीप द बाइकार्बोनेट लेवल्स मोर देन 22 मिलीमोल्स पर लीटर। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज जनरल क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आई होप ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।